शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी, लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। नारा भी लगा रहा था, गाली भी दे रहा था। खुशबू पांडे बोल रहा था कि जय श्री राम बोलो। खुशबू पांडे हो रहा था उस समय। हाँ, उस समय नमाज हो रहा था। खुशबू पांडे बोला कि हम इधर से गुजरे, फिर उधर से भी हम गुजरेंगे। हम मुसलमान को मस्जिद में जा करके हम पिस्तौल मारेंगे। खुशबू पांडे बोला कि उसको हम नहीं मानेंगे, तब बोलिए मुसलमान लोग उलझ भी नहीं करेगा। सामने से लाठी चार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप किसी के घर तोड़ने जाइएगा तो आपको तलवार के, आपको तो जिंदा छोड़ दिया, बकस दिया। यही बहुत बड़ी बात है कि आपके चंद टुट्टे जो 4 लड़का को लेके ये घूमती है ना, उन लड़कों को ज्यादा चोट है। इस लड़की को चोट कहाँ लगा है जी? मुंह तो नहीं थी, मुंह हाथ सब बराबर है, सही सलामत है, खून बह नहीं रहा है, मुंह हाथ फुला हुआ नहीं है, नाक नक्शा तुम्हारा सही सलामत है, तुमको चोट लग गया है। अरे इसको मारना चाहिए था सबसे ज्यादा, दहेज के ना इतना पीटना चाहिए था ना कि इसका हिंदू अपने आप को कहने का ना बुखार झड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और आप तो जानते हैं कि बदबू पांडे की जमुई में भरपूर पिटाई हुई है, क्योंकि वहां पर जाकर ये नफरत को फैला रही थी, उसी के दौरान इसकी भरपूर पिटाई हुई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को अभी अटैक हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा है। ये क्या हो गया? सभी गाड़ियां यहाँ पड़ी हुई हैं और बहुत ही गंदा अटैक हुआ है। हिंदू से दी की पुकार थी, रुकेगा ना, अब और आगे जाएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ने मंदिर में जाइएगा कि किसी के मस्जिद में जाइएगा, बताइए जरा हमें। अब मस्जिद में जाइएगा तो कानून रूप से भी अब गलत है और बाहर तो खाइएगा ही, क्योंकि अब मेरे मंदिर में आके कोई अब नमाज पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मैं मारूंगी। लेकिन अगर आप किसी के मस्जिद में घुस करके आप मतलब नमाज की जगह पे आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो आप पिटाइएगा। तो सिंपल सी बात, आप पिटाई है। शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी, लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। अभी बताते। नारा भी लगा रहा था, गाली भी दे रहा था। खुशबू पांडे बोल रहा था कि जय श्री राम बोलो। खुशबू पांडे हो रहा था उस समय। हाँ, उस समय नमाज हो रहा था। खुशबू पांडे बोला कि हम इधर से गुजरे, फिर उधर से भी हम गुजरेंगे। हम मुसलमान को मस्जिद में जा करके हम पिस्तौल मारेंगे। खुशबू पांडे बोला कि उसको हम नहीं मानेंगे, तब बोलिए मुसलमान लोग उलझ भी नहीं करेगा। बात तो सही है। सामने से लाठी चार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। पथराव हुआ, कह रही है खुशबू पांडे जो है वो कह रही है कि तलवार निकाल लिए लोग, हम लोग के पास शस्त्र नहीं था, हम लोग के लोगों को शस्त्र उठाने की जरूरत है। ऐसा क्यों? शस्त्र क्या उठाने की जरूरत पड़ गई? आप किसी के घर तोड़ने जाइएगा तो आपको तलवार के, आपको तो जिंदा छोड़ दिया, बकस दिया। यही बहुत बड़ी बात है कि आपके चंद टुट्टे जो 4 लड़का को लेके ये घूमती है ना, उन लड़कों को ज्यादा चोट है। इस लड़की को चोट कहाँ लगा है जी? मुंह तो नहीं थी, मुंह हाथ सब बराबर है, सही सलामत है, खून बह नहीं रहा है, मुंह हाथ फुला हुआ नहीं है, नाक नक्शा तुम्हारा सही सलामत है, तुमको चोट लग गया है। अरे इसको मारना चाहिए था सबसे ज्यादा, दहेज के ना इतना पीटना चाहिए था ना कि इसका हिंदू अपने आप को कहने का ना बुखार झड़ जाना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं खुशबू पांडे, आप लोगों की हिंदू शेरनी। हिंदू शेरनी है वो, हिंदू शेरनी वो कुछ नहीं है, वो दिल्ली है, वो भाजपा के चुनने वाली है, भाजपा के गोदी में खेलने वाली दलाल है वो आरएसएस और ये बीजेपी के जो बजरंग दल वाले हैं और आरएसएस जो होते हैं उसके तलवे चाटने वाली है, उनके टुकड़ों पे पलती है, ये पैसे लेके भोगती है ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदुओं को जगाती है। हिंदुओं को ये नहीं जगाती है, हिंदू कभी सोया हुआ ही नहीं था। हिंदू आज भी था और हिंदू कई सालों से हिंदुस्तान में है। पहले तो नहीं था हिंदू मुस्लिम, 2014 के बाद बड़ा हिंदू मुस्लिम सुनने को मिल रहा है। 2014 से पहले क्या आपने सुना है? अभी तो 2014 से पहले होंगी, तो क्या आप सुनती थी कि हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा कदार में होता हो? नहीं। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। ये बढ़ा आ गई हिंदू जगाने, तो खाली न मार। अभी भी अकल ठिकाने आई कि नहीं आई? कहती है कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, तो काहे तुम्हारा गलत में कोई साथ देगा जी? तुम किसी मुस्लिम के घर में घुस करके तुम उसको मारने जाओगी, तुम एक मस्जिद में घुस करके